हम पहुंच चुके हैं कुल्लू में। देखो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुल्लू के ऐतिहासिक उस मैदान में जहां पर जो ये तरपाल लगाए गए हैं। और दोस्तों, इस बार कुल्लू दशहरे में टावर वाला ये देखो कुल्लू के कुलचे। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर से दिखाई दे रही है आपकी ये की रथ यात्रा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्यास ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सड़क आपकी और मैं जा रहा हूँ आज कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरे में क्या क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। और आज है कुल्लू दशहरे का लास्ट दिन, लंका जिसको बोलते हैं। तो लंका के दिन क्या क्या होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर जाकर। तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं। आज हम गाड़ी में नहीं जाएंगे, आज हम बस में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती है और इसीलिए हम बस में जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं कुल्लू में भूतनाथ के पास। और देखो, मैं बता रहा था आपको कि गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती है। देखो पहले दिखाई दे रही है आपको कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। गाड़ियाँ लगाने को जगह नहीं आज लंका के दिन। ये देखो, यहाँ से भी गाड़ी लगी हुई साइड से। ये आपकी जो लगी वाली खड्ड है ये वाली, ये देखो, ये तो आपको पता ही है यहाँ जा रही है। और इस छोटे से इस ब्रिज के ऊपर भी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ से। और ये देखो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुल्लू के ऐतिहासिक उस मैदान में जहां पर कि कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। ये आपका मेन गेट ये दिख रहा है आपको, यहां से जाएंगे हम। और देखो, इस बार जो ये तरपाल लगाए गए हैं, ये टेंट जो लगाया है ये ट्रेंडिंग में है वो इस बार। इन्हें बोलते हैं कैनो पीस टेंट। ऐसे तो तरपाल वाला टेंट लगते थे यहाँ पर है। ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाई गई हुई है एग्जीबिशन वगैरह। ये देखो, आप देख ही सकते हैं। ये हमारे पुलिस के जवान देखो यहाँ से ऊपर को आते हुए परेड से शायद। और ये हम नीचे पहुँच चुके हैं। और नीचे यहाँ से आपका कला केंद्र, वो अंदर से भी सड़क जाती है आपकी। ये देखो पर ये दिख रहा है आपका, ये है कला केंद्र। ये देखो आज के दिन कितनी भीड़ है, क्योंकि आज लंका का दिन है इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पर लंका के दिन। और ये देखो गाड़ी में, ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बार कुल्लू दशहरा में 5 पंडाल लगे हुए हैं। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और देखो कुछ इस तरह से बच्चों का सामान भी इधर होता है। और ये परे टोकरी टाकरी बर्तन का सामान। ये आपका ऊपर यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम। और दोस्तों, इस बार कुल्लू दशहरे में टावर वाला ये झूला भी आया हुआ। देखो, आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर को जाता है। और जिस किसी को भी इस झूले में बैठना होगा तो इसका टिकट है 100 रुपीज़ पर बंदे का।
और जो यहाँ से आपको जो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना ग्राउंड के साइड, जो इस साइड, तो यहीं से तो आज रथ यात्रा निकलेगी भगवान रघुनाथ जी की शाम के टाइम, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भंडारे भी लगते हैं, जो नीचे से आए होते वहाँ पे वो यहाँ पर भंडारा भी लगाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर खाते हैं जाके भगवान का प्रसाद भोग समझकर। और यहाँ से नीचे को जाएंगे हमें, और गाड़ी यहाँ भी साइड से चलाई जा रही है क्योंकि पल्ली साइड से तो दशहरा लगा हुआ है और वहाँ से मेन रोड तो बंद हो चुका है, इसीलिए सारी गाड़ियाँ यहीं से चली हुई है। बस वगैरह तो यहाँ से नहीं चलती है क्योंकि बस का अड्डा तो पल्ली साइड है, बस स्टैंड जहाँ कॉलेज गेट के पास, उस ग्राउंड के पास। तो कुल्लू के कुलचे कुछ इस तरह से अब खाएंगे हम इनको। ये देखो कुलचे खाने के बाद दोस्तों हम जाएंगे यहाँ से नीचे को कॉलेज में, नीचे कॉलेज के पास है, तो यहाँ से जाते हैं कॉलेज की ओर। ये देखो ये आया आपका कॉलेज का मेन गेट। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो आपका कॉलेज राजकीय महाविद्यालय कुल्लू, ये देखो। और जो परे लगे हुए यहाँ से नीचे होके जाएंगे हम कॉलेज, वहाँ पर हमारे को थोड़ा जैसा काम है, उसके बाद दोबारा से हम ऊपर आएंगे ढालपुर के मैदान में। यहाँ से नीचे को रास्ता कुल्लू कॉलेज के लिए। ये आपका यहाँ से बॉय हॉस्टल, ये गेट मेन गेट। ये देखो ये पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर कुल्लू कॉलेज के पास, और कुछ इस तरह से बिल्डिंग है यहाँ पर कुल्लू कॉलेज की। ये देखो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं, इधर से दिखाई दे रही है आपकी जो कॉलेज की पार्किंग। ये देखो यहाँ से गाड़ियाँ लगी हुई है इधर उधर, आप देख सकते हैं। इस साइड भी देखो लाइब्रेरी भी है ऊपर, यहाँ पर इनकी परे, और यहाँ भी इनकी पार्किंग है। और ये कुल्लू कॉलेज के पास जो गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू HP, यहाँ पर इनकी बॉक्सिंग भी होती है। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल कुल्लू का दशहरा लगा हुआ है, तो यहाँ पर सब गाड़ियों की पार्किंग यहीं पर की जा रही है, जैसे ऑफिसर लोगों की, क्योंकि आजकल कॉलेज बंद हुए हैं। और यहाँ पर जो क्लासरूम नहीं होते स्टूडेंट के, वो क्लासरूम जैसे आजकल जो हमारे जवान आए हुए पुलिस के जवान, उनको भी दिए गए हैं 7 दिन के लिए। ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइड से पल्ली साइड कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है। इतनी जमघट भीड़ है आज कुल्लू के दशहरे में, क्योंकि आज लंका का दिन है, इसीलिए गाड़ी लगाने को जगह भी नहीं रही। देखो कहाँ पर लगाई है लोगों ने गाड़ियाँ, पल्ली साइड, कॉलेज से पल्ली साइड सामने। हमारे चाचू साहब भी आए हैं, देखो यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेनी नहीं। ये देखो दोस्तों जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ग्राउंड, यहीं से होकर जाएगी रघुनाथ जी की रथ यात्रा। अभी तो यहाँ पर चहलकदमी चली हुई है, बाद में से इसको साफ कर दिया जाएगा बिल्कुल। फिर यहाँ से रथ यात्रा जाएगी रघुनाथ जी की, यहाँ से नीचे ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है राजा की घोड़ी और ये उनकी पालकी।
ये है हमारे राजा महेश्वर जी की पालकी, इसमें बैठ के वो परिक्रमा करते हैं यहाँ पर और रघुनाथ की रथ के साथ चलते हैं। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में भगवान रघुनाथ जी की यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। और ये देखो शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, नगाड़े की आवाज़ चल पड़ी है अभी। वो भगवान बिजली महादेव के झंडे लेकर भक्तजन अब चलने ही वाले हैं। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं भगवान रघुनाथ जी की यात्रा शुरू होने ही वाली है और ये पालकी पर बैठकर हमारे राजा महेश्वर जी आने ही वाले हैं। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं रघुनाथ जी के रथ के पास सारे देवता इकट्ठा हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पुलिस के जवान भी अब भीड़ को हटाने में आ गए हैं यहाँ पर और धीरे धीरे करके यहाँ से भीड़ को हटा रहे हैं। तो दोस्तों, वो समय अब आने ही वाला है जब भगवान रघुनाथ बस रथ यात्रा अब शुरू होने ही वाली है। कुछ ही टाइम में रथ यात्रा शुरू हो जाएगी यहाँ पर। ये पुलिस बल के जवान तैनात हो चुके हैं और अब रथ यात्रा शुरू होने वाली है, आप देख सकते हैं। देवड़ूगढ़ का चलना शुरू हो गया है यहाँ से और ये जा रहे हैं आपके नीचे लंका बेकर की ओर। देव नगाड़े और देव ध्वनि सुनाई दे रही है आपको और देखो श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह से है भगवान रघुनाथ जी के दर्शन पाने के लिए। देखो और यहाँ से नीचे को जाएंगे भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा। कितना मनमोहक दृश्य है ये और कितना अच्छा लग रहा है हम सबको। और ये आसमान में ड्रोन भी चल पड़े हैं। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं भगवान रघुनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है। सबसे आगे माता हिडिंबा का रथ चलता है। देखो सबसे आगे चलना है आपका हिडिंबा माता का रथ और माता हिडिंबा जी को नीचे अष्टांग बलि दी जाती है। उसी के साथ लंका का दहन होता है आज के दिन। और सारे के सारे देवता कैसे चलते हैं देखो नीचे की ओर। कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि भगवान रघुनाथ जी अयोध्या के त्रितानाथ मंदिर से कुल्लू कैसे आए। तो कहानी कुछ इस तरह से है। आज से 374 साल पहले राजा जगत सिंह का राज हुआ करता था यहाँ कुल्लू में। उस टाइम यहाँ पर शिव और शक्ति की पूजा होती थी, वैष्णव धर्म नहीं था और यहाँ पर पशुओं का मेला लगता था और बलि दी जाती थी। बलि प्रथा का रिवाज था। और दोस्तों, जिस जगह पर ये आज कुल्लू का दशहरा होता है ये राजा जगत सिंह के रोपे थे और ये रोपे उनकी रानी के नाम पर थे।
तो दोस्तों आज मैं आपको 16वीं शताब्दी की बात बताता हूँ। एक बहुत ही बड़ा विद्वान था, उसका नाम था पंडित दुर्गादत्त और वे मणिकर्ण जाते जाते ही एक टेपरी गांव में रहता था। दुर्गादत्त बहुत ही गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता था, लेकिन पूजा पाठ में बड़ा उत्तीर्ण था और सारे लोग उसको पुरोहित मानते थे। बाकी पंडितों से कुछ होता नहीं था। उन पंडितों ने क्या किया, एक युक्ति लड़ाई, साजिश की उसके खिलाफ। दुर्गादत्त के खिलाफ वो सभी पंडित सरसाड़ी में आए, क्योंकि राजा जगत सिंह वहां से होकर नहाने के लिए मणिकर्ण जा रहे थे। वहां पर जाकर राजा से शिकायत की, राजा तेरे दरबार के चुराए हुए मोती एक पत्ता इस दुर्गादास पंडित के पास है, कहां से आए इसके पास? सुच्चे मोती का ये चोर है। आज भी आप देखते होंगे कि लोग आपकी तरक्की को नहीं देख सकते और आपको नीचा गिराने के लिए कई कुछ करते हैं। यही सब कुछ हुआ उस टाइम बेचारे दुर्गादत्त के साथ। फिर दुर्गादत्त की शिकायत होने के बाद राजा जगत सिंह ने भी ऐसे ही बोल दिया, कोई विचार नहीं किया कि जाओ सिपाहियों परली साइड उस पंडित के पास और उस पंडित को बोलो कि जब राजा नहाने के बाद वापस लौटेगा तो वह उसके मोती वापस कर दे, नहीं तो मैं उस ब्राह्मण दुर्गादत्त को मार दूंगा। जब पंडित दुर्गादत्त को यह संदेश मिला, पंडित दुर्गादत्त इतना दुखी हुआ और सोचने लगा, कैसा राजा है, कैसा न्याय दिया उसने मुझे, ना पूछ की ना पड़ताल की उसने, और एक बार मुझे तो पूछता कि तेरे पास मेरे मोती है कि नहीं, यहाँ मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कैसा न्याय हुआ। और बहुत ज़्यादा विचार किया उस दुर्गादत्त ने और सोचने लगा, इस राजा के हाथों मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं और आत्महत्या कर लूं, और ऐसी आत्महत्या करूंगा कि पूरा का पूरा परिवार ही मर जाए। नहीं तो अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरे परिवार को कौन देखेगा, कौन उनको खिलाएगा पिलाएगा। और जितने भी ये सारे दुष्ट पंडित हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची है, इन्होंने तो मेरे परिवार को भूखे ही मार डाल देना है और एक एक रोटी को तड़पाना है। तब उस दुर्गादत्त ने क्या किया, उसने घर को ही बंद कर दिया। जैसे ही राजा मणिकर्ण से नहा के वापिस आया और बाजा बजने लगा तो दुर्गादत्त बोला, आ गया वो राजा, अब आई मेरी बारी। तो उस दुर्गादत्त ने अपना मांस काट काट कर फेंका और बोला, ले राजा तेरे मोती। अपने मांस की आहुति दी तो राजा को कुष्ठ रोग हुआ और ब्राह्मण हत्या का शाप लगा। और फिर बहुत पछताया राजा जगत सिंह और ठीक होने का कोई ना कोई उपाय ढूंढने लगा। कई पंडित पुरोहितों को पूछने लगा, देवी देवताओं को पूछने लगा, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने बोला कि एक बहुत बड़े विद्वान आए हुए हैं राजस्थान से। भीड़ देखो दोस्तों किस तरह से है रघुनाथ की यात्रा में, बहुत ही धक्का मुक्की हो रही है दोस्तों, यहाँ से ठीक बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। वो बैठे थे जीडी में एक गुफा बनाकर, वो गुफा आज भी है और वो गुफा मणिकर्ण को निकलती थी, क्योंकि जो प्रसिद्ध महात्मा बिहारी थे वो वहाँ पर रोज नहाने जाया करते थे। पर आज के टाइम में ऐसा हुआ है कि वो गुफा कहीं से बंद हो चुकी है। जब राजा को पता लगा कि ऐसे महात्मा आए हुए हैं तो उन्होंने अपने आदमी उस प्रसिद्ध महात्मा के पास भेजे। और राजा उस टाइम नगर ठावा में रहते थे, जो आजकल कैसल भी बोलते हैं, नगर कैसल, वहाँ पर राजा रहता था उस टाइम। राजा ने उस महात्मा को नगर महल में बुलाया। तभी उस महात्मा ने बोला कि राजा को जरूरत है, वो आए मेरे पास, मैं तो फकीर हूँ, मैं क्यों आऊँ किसी के पास। जो प्रसिद्ध महात्मा आए हुए थे राजस्थान से, वो बिहारी नाम उनका पता क्यों पड़ा, क्योंकि वो दूध ही पीते थे और कुछ भी नहीं खाते थे, अपनी पूजा पाठ करते थे। फिर राजा ने जब सोचा कि मैं ही जाऊं उन महात्माओं के पास, क्योंकि मुझे ही जरूरत है, और वो उन महात्माओं के चरणों में जाकर पड़ गए और उनसे बोले, महात्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई जो मैंने आपको ऊपर बुलाया।
राजा रोते रोते बोला, महाराज जी, मुझे खाने में कीड़े मकोड़े और पीने के पानी में खून दिखाई देता है। मुझे ब्रह्म हत्या का शाप लगा है, कोई उपाय बताइए महाराज जी। भी प्रसिद्ध विद्वान ने बोला, राजा जगत सिंह, क्या तुम अपना राजपाट त्याग सकते हो कि नहीं? राजा ने बोला, जी महाराज, मैं अपना राजपाट त्याग सकता हूँ, तभी तुम्हें इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। तब विद्वान ने बोला, एक काम करो कि तुम जो भगवान रघुनाथ जी की त्रेतानाथ ठाकुर की मूर्ति है अयोध्या में, उसे सीता जी की मूर्ति के साथ अश्वमेध यज्ञ हुआ है, वो मूर्ति अयोध्या के मंदिर में है। त्रेतानाथ ठाकुर की उस सीता राम की मूर्ति उठाकर ले आओ। तभी राजा जगत सिंह ने बोला, अरे महाराज जी, कौन लाएगा इन मूर्तियों को? तो इतनी दूर लाएगा कौन? तभी महात्मा ने बोला, मैं उपाय बता दूंगा। तो एक दामोदर नाम का ब्राह्मण था जो राजा सुकेत के दरबार में था, तो उन्होंने कुटिका सीधी की हुई थी, तो उनको भेजा गया। अयोध्या में जाकर उन्हें पूरी 1 वर्ष के त्योहार लिखे, क्या क्या होता है वहाँ पर, पूजा पद्धति लिखी, हाथ से लिखी, और फिर एक दिन वो मंदिर में बर्तन साफ करने का काम करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया कि वह मंदिर के अंदर ही छुप गए और वहां से उन्होंने मूर्तियां चुरा ली। मूर्ति लेकर सहयोग के किनारे जब वह पूजा पाठ कर रहे थे, तभी अयोध्या वासी वहां पर आ गए और बोलने लगे, तू चोर है तो चोर है। तभी दामोदर ने बोला, नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। दामोदर ने अयोध्या के पुजारियों को बोला कि हमारे कुल्लू के राजा को ऐसा ऐसा कुष्ठ रोग हुआ है, तो मैं भगवान रघुनाथ की मूर्ति में पूजा करने के लिए ले जा रहा हूँ। पंडित पुजारी ने दामोदर की एक नहीं सुनी और दामोदर की वहाँ पर उन्हें पिटाई कर दी, और वह मूर्ति जब अयोध्या वापस ले जाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि उनसे उठाई भी नहीं गई। और जब दामोदर ने उठाई तो वो मूर्तियाँ फूल के समान हल्की हो गई। तब ये रघुनाथ जी की लीला समझकर अयोध्या के पुजारियों ने बोला, ले जा तू मूर्ति। अयोध्या वासियों ने एक शराब दिया प्रेम से कि तू हमको छोड़कर यहाँ से जा रहा है, एक दिन तुम्हें हमारी याद जरूर याद आएगी। जी की मूर्ति जब कुल्लू लाई गई तो वहाँ पर बिहारी विद्वान ने नरसिंह नाम का एक पत्थर शिला दी। बिहारी विद्वान ने कहा कि राजा, तुम एक राजपूत हो और इस गद्दी पर मत बैठना, गद्दी पर यह शिला रख दो और तुम रघुनाथ जी की मूर्तियों को ही राजा मानना, और तुम राजा के नौकर छड़ीदार होकर उनके नाम से ही काम करोगे। यह वरदान दिया और राजा जगत सिंह कुष्ठ रोग की बीमारी से मुक्त हो गए। तब से लेकर आज तक यह कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। भगवान रघुनाथ जी की मूर्तियाँ 1650 ईस्वी में यहाँ कुल्लू लाई गई थी और 1660 ईस्वी से लेकर आज तक यह कुल्लू का दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जगत सिंह ने देवताओं को शासन दे दिए। 360 देवता ऐसे निकले जिनको मुआफिया मिली, शासन दिए। बड़े बड़े देवता है ऐसे, सबसे बड़ी मुआफी आपकी बिजली महादेव की थी, उससे कम ठाकुर रामचंद्र जी की है। रघुनाथ जी की मुआफी तो सबसे कम थी। पहले ठाकुर रामचंद्र जी की, जिनका मंदिर तो मणिकर्ण में है, उनकी ज़्यादा थी। यह सब राजा जगत सिंह ने ही उस वक्त बांटी थी। तब से लेकर यहाँ पर देवता आते हैं और के दशहरे में बलि प्रथा तब से लेकर आज तक होती है, या शायद बंद कर दी गई है। तो कैसी लगी आपको कुल्लू के राजा रघुनाथ जी की ये सच्ची कहानी? किस तरह आए वो कुल्लू और किस तरह कुल्लू के राजा बने? ऐसे ही कुछ नई नई बातें और इतिहास के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा।
हमारे कुल्लू के राजा रघुनाथ जी का दशहरा देखने आप जरूर आना। आप कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर आना दोस्तों। इतना अच्छा होता है ये कुल्लू का दशहरा। भले ही अब कुल्लू का दशहरा बदल चुका है, पहले कुछ और जैसा होता था। अब तो आपको पता ही है कि वक्त के साथ तो जमाना बदलता ही रहता है। वैसे ही कुल्लू के दशहरे में उस टाइम कुछ और तरह से कुल्लू का दशहरा होता था, अब कुछ और तरह से होता है, क्योंकि देवता की कार्रवाई तो वैसी होती जैसी होती थी पहले, वैसी की वैसी। हाँ, कुछ प्रोग्राम वगैरह इसमें कुल्लू के दशहरे में बढ़ा दिए गए हैं, जैसे कि आपने देखा ये कोई लालड़ी नाती होती है, कोई विदेशी कलाकार आते हैं, वो झांकी परेड निकालते हैं, यानी कि अपना अपना कल्चर दिखाते हैं कुछ नया नया। वो तो आपको कुल्लू के दशहरे में आके ही पता लगेगा। अब देखो रघुनाथ जी अब नीचे से वापिस आ रहे हैं। उनके रथ को अब देखना दोबारा से ऊपर बुलाया जाएगा। ये सारे देवता नीचे को गए थे, वो सारे के सारे देवता अब वापिस आ रहे हैं ऊपर को। ये देखो आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, देव ध्वनि जिसे कहते हैं। ये देखो, और पुलिसकर्मी भी इधर पर यहाँ पर तैनात हो चुके हैं भीड़ को साइड करने के लिए, क्योंकि जब भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो ऐसा होता है कि कहीं छोटे बच्चे होते हैं, कहीं उस रथ की चपेट में ना जाए, इसीलिए पुलिस कर्मियों को रखा गया होता है। यहाँ पर इस बार प्रशासन से बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। यहाँ पर धूल मिट्टी तो उतनी नहीं थी, पर ऐसा है कि इस बार कुल्लू का दशहरा थोड़ा लेट हुआ, इस वजह से थोड़ी ठंड थी। और देखो मुझे भी जुकाम हो गया पूरी तरह से। दोस्तों आप देख सकते हैं भगवान रघुनाथ जी का रथ को वापिस ला रहे हैं ऊपर की ओर। और ये देखो भीड़ देखो कितनी है, देवता भी उनके साथ चले हुए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। उनके साथ चलते हैं आपके बिजली महादेव, ज्वाणी महादेव, ब्राह्मणी महादेव और भी बहुत सारे देवता चलते हैं। इतने नाम तो मुझे आते भी नहीं है दोस्तों देवताओं के, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा देवी देवता आते हैं कुल्लू दशहरे में। तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको उपले ग्राउंड में, जहाँ से कि पहले दिन रथ यात्रा शुरू होती है। ये देखो हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर, और ये देखो किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है भगवान रघुनाथ जी के दर्शन पाने के लिए। ये देखो देख ही सकते हैं आप, और उनकी सवारी नीचे से ऊपर को आ रही है, देखना अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। सदन वाला ग्राउंड, जिसे कि उपला ग्राउंड भी बोलते हैं। देखो आपका राष्ट्रीय झंडा भी फहराया जाता है यहाँ पर 26 जनवरी के दिन, और यहाँ देव सदन भी बोलते हैं यहाँ पर। ये देखो किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं भगवान रघुनाथ जी के अंतिम दर्शन पाने के लिए, क्योंकि आज है दशहरा का आखिरी दिन, और आज के बाद अब आपका दशहरा अब अगली साल मनाया जाएगा। जितने भी मेले हैं वो आज लंका के दिन के बाद से सारे के सारे बंद हो जाएंगे, और अब आपके दोबारा से शुरू होंगे मेले बसंत पंचमी के बाद, जब यहाँ पर दोबारा से भगवान रघुनाथ जी को उस दिन बाहर निकाला जाएगा। तब से देवी देवता है, सब के सभी देवता अभी इस रथ मैदान में आएंगे, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर भगवान रघुनाथ का रथ भी आ जाएगा। उसके बाद सभी देव देवता देव मिलन करेंगे, और उसके बाद अपने अपने सभी देवी देवता अपने अपने घर चले जाएंगे।
दोस्तों देवी देवता यहाँ पर आने ही वाले हैं और भगवान रघुनाथ जी के नारे भी लगने लगे हैं। देखो भगवान रामचंद्र जी की जय के नारे भी सुनने को मिल रहे हैं। अब देखो दोस्तों रघुनाथ जी के साथ सभी देवी देवता यहाँ रथ मैदान में आ चुके हैं। देखो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद भगवान रघुनाथ जी को रथ से निकालकर जो छोटी सी पालकी है उसमें रखकर उन्हें कानपुर राज्य के बेड़े में लिया जाता है और वहां पर उन्हें रखा जाता है। साथ भगवान रघुनाथ जी को यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और उनके रथ को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। देखो आपके सामने देखते हैं कितना सुंदर और मनमोहक नज़ारा दिखाई दे रहा है इस टाइम। कितना अच्छा लग रहा है। भगवान रघुनाथ जी का रथ, बिजली महादेव, ज्वाणी महादेव, ब्राह्मणी महादेव और सभी देवी देवता इस टाइम यहाँ पर इस रथ ग्राउंड में उपस्थित हैं। दोस्तों हमारे पास तो ड्रोन भी नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ड्रोन से तो ऊपर से पूरे के पूरे जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे दिखाई दे रहे थे। जो ये कुल्लू का दशहरा है दोस्तों, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू का दशहरा है। इसे देखने के लिए दूर दूर से विदेशी पर्यटक तक आते हैं और हमारी कुल्लू की कल्चर और संस्कृति को देखते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि कुल्लू के लोग कितने सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। उनके प्रति कुल्लू के लोगों में बहुत ज़्यादा आस्था होती है। कुल्लू तो क्या, पूरा हिमाचल ही बता रहा हूँ मैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के लोगों में। इसीलिए तो कुल्लू आपका देवभूमि भी बोलते हैं और मंडी को काशी मंडी भी बोलते हैं। रघुनाथ जी के रथ से अब पुजारी जो यहाँ पर रथ के पास है वो पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद वो उस छोटे से पालकी में डालकर भगवान रघुनाथ, माता सीता और हनुमान की मूर्ति को राजा का बेड़ा जो बोलते हैं सुल्तानपुर में, वहाँ पर ले जाएंगे। पर उन्हें रखा जाता है पूरी निगरानी में। तो आप देख सकते हैं
शाम का टाइम है इस टाइम। वो देखो धूप पहाड़ों पर है और धूप चली गई है पूरी तरह से। शाम के टाइम ही भगवान रघुनाथ जी का रथ यहाँ पर पहुँचता है लंका दहन के बाद। देखो आप देख सकते हैं पूजा अर्चना मंत्र पाठ चले हुए हैं अभी भी। बस कुछ ही टाइम के बाद भगवान रघुनाथ जी की मूर्तियों को इस छोटे से पालकी में रखकर राजा के बेड़े तक लिया जाएगा। था अंतिम दिन का अंतिम दशहरा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये दशहरा? तो वैसे अब कल के बाद पे लगेगा असली दशहरा। उसे बोलते हैं कपड़ों का दशहरा। जैसे अच्छे अच्छे कपड़े आए होते हैं यहाँ पर, गरम गरम कपड़े, सर्दियों का सामान आया होता है, तो उसे लेने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी कल के बाद। ये देखो पुजारी अब बाहर निकल चुके हैं। बस अब थोड़ी देर में मूर्तियों को यहाँ से लिया जाएगा। भगवान राम की मूर्ति, भगवान हनुमान की और माता सीता की। आप देख सकते हैं भगवान रघुनाथ जी को अब पालकी में बिठाकर अब ले जाएंगे और सभी जितने भी देवी देवता हैं वो भी उनके साथ चलेंगे। और इसी के साथ आपका कुल्लू का दशहरा यहीं पर संपन्न होता है। ये देखो आप देख सकते हैं ये बिजली महादेव चल पड़े, इजवाणी महादेव भी चल पड़े और इनके साथ साथ और भी सारे देवी देवता चल पड़े। हैं सभी देवी देवताओं का आज अंतिम देव मिलन हो रहा है। अब मिलेंगे ये अगली साल इसी दशहरे में। सकते हैं कुल्लू के दशहरे में ऑटर्स राज के देवी देवता भी आते हैं। यहाँ से नीचे ग्राउंड में घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अब जो कपड़े की दुकानें हैं वो लगेगी और उसके बाद शाम को होगा तंबोला और तंबोला भी खेलेंगे हम।
ये है हमारे ऑटर्सराज के देवता, ये भी चल पड़े अन्य देवी देवताओं के साथ। ये रथ से अब कपड़े जो भी चीजें लगी हुई होती है उसको निकाल दिया जाता है अब, और उसके बाद जो यहाँ पर घर बनाया उसमें रखा जाता है। और इसी के साथ हमारा कुल्लू का दशहरा संपन्न होता है। और ये देखो जो रघुनाथ जी का रथ है उनसे कपड़े कुपड़े निकाल रहे हैं बिल्कुल। और ये सब कुछ निकालने के बाद इसको यहाँ पर अंदर रख लेंगे। यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर रखते हैं इनको। अब निकलेगा ये रथ यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन, तब तक ये यहीं पर रहेगा अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ कुल्लू का दशहरा हुआ संपन्न। अब होगा अगली साल। तो इसी रथ यात्रा के साथ कुल्लू का दशहरा आज यहीं पर ख़त्म हो चुका है। तो अब लगेगा अगली साल दोबारा से। देखो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही रथ यात्रा ख़त्म हुई वैसे ही ये देखो जो एक वाड़ी होते हैं ये अपनी दुकानें लगा के बैठ चुके हैं यहाँ पर बेचने के लिए। ये देखो 100 रुपये लगे बिकने, अपनी जगह लगा दी इन्होंने। ये देखो जगह जुगा मंजे मुंजे लगा दिए इन्होंने अपने। ये लगे बिकना माल। असली दशहरा तो अब शुरू हुआ आपका। अब आज से लेकर 1 महीना तक यहाँ पर कुल्लू में सामान ऐसे ही बिकेगा। बढ़िया कपड़े भी आए होते हैं यहाँ पर गरम गरम मोटे सर्दियों के लिए। अच्छी चीजें लाते हैं ये नीचे से। ये पॉपकॉर्न भी है इधर। ये पॉपकॉर्न ये 20 रुपए का। ये कितने का है? ये 40 रुपए का। और इससे छोटे बड़ा ये 20 रुपए का। हम तंबोला ग्राउंड में वहाँ पर खेलते हैं जाकर तंबोला, और टिकट लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो हमने टिकट लिया, ये है आपका 8000 रुपये का टिकट। और आज है थार रॉक्स थार दौड़ वाले थार का टिकट। ना जाने किसके नसीब में होगी वो थार, वो तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। और देखो दोस्तों ये है मणिकर्ण घाटी से हमारे दीनानाथ भाई, इनको मिली है थार रॉक्स। मेरी तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेशन।
ये देखो। तो मेरा ये वीडियो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।